नमस्कार। असम आदित्य की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज है गणतंत्र दिवस। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी का दिन अहम है। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस साल भारतवासी 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान का गठन हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी का दिन अहम है। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस साल भारतवासी 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन को देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पहली बार 26 जनवरी सन 1950 को मनाया गया था। इसके बाद से ये पर्व हर साल मनाया जाता है। देश भर में गणतंत्र दिवस उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर परेड आयोजित की जाती है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। इसी दिन भारत का संविधान भी लागू किया गया। साल 1929 को राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें ये घोषणा हुई थी कि अगर 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज सरकार भारत को उपनिवेश का पद नहीं प्रदान करेगी तो भारत अपने को पूर्ण स्वतंत्र कर देगा, और ऐसा ही हुआ। अंग्रेज सरकार ने जब कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की। दरअसल साल 1950 में 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसे बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री राजनीतिक। इस उपलक्ष्य में इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन देश को अपने पहले राष्ट्रपति भी मिले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन राष्ट्रपति के रूप में कार्यालय संभाला था। इसलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। विविधता में एकता से भरा ये राष्ट्रीय पर्व और खास हो जाता है जब राजपथ पर अलग अलग राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रगति को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ लोक नर्तक मंडलियों में लोक नृत्यों के साथ अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी मंडलियां अपनी वेशभूषा के साथ अपनी कला से सभी का मन मोह लेते हैं। इसी तरह गायन, नृत्य और वाद्य यंत्रों के साथ अनेक कार्यक्रम होते हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम के अंत में वायुसेना के जहाज रंगीन गैस छोड़ते हुए विजय चौक के ऊपर से गुजरते हैं, जो आकाश में राष्ट्रीय झंडे का चिन्ह प्रदर्शित करता है। असम आदित्य की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समग्र असम के साथ साथ आज डिब्रूगढ़ के चौकीडींगी खेल मैदान में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने गणतंत्र दिवस का झंडा फहराया। आज भारत का 73वां गणतंत्र दिवस है। समग्र असम के साथ साथ आज डिब्रूगढ़ में भी 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए सरकारी निर्देशानुसार
एकता एवं भाईचारे के आदर्शों के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद करते हुए डिब्रूगढ़ के चौकीजिंगी खेल मैदान में डिब्रूगढ़ पुलिस प्रशासन के सहयोग से केंद्रीय तौर पर आयोजित गणतंत्र दिवस का झंडा फहराया स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने। इस कार्यक्रम में डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फुकन एवं जिलाधिकारी विश्वजीत पेगू सहित और भी कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। যে ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয়খন ডিব্ৰুগড়ত হ'ব, খনিকৰত বিশ্বমানৰ এখন ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়াম হ'ব, কাম হৈ আছে, আপোনালোকে গম পাইছে। এতিয়া আৰু দুটামান কথা কৈ মই সামৰিবলৈ বিচাৰিম। অসমৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে সীমা সমস্যাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা, মানে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা। আপোনালোকে জানে এইফালে নাগালেণ্ডত লাগে, ইফালে মেঘালয়ত লাগে, ইফালে অৰুণাচলত লাগে, ইফালে মিজোৰামত লাগে, সকলো ফালতে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা আছে। সীমা সমস্যা থকা হয়তো থাকিব যে এখন বৰ অসম হিচাপে একেলগে আছিল, আমি ভাগযোগ হ'লো, ভাগযোগ হোৱা সময়ত আমি সীমাটো ঠিককৈ নল'লো, ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া সীমা সমস্যা আহিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক বিশেষ পদক্ষেপত আজি সীমা সমস্যা সমাধান होबोलोई गई আছে। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। आज पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। आज पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से भारतीय सेना के जवानों के साहस और उनकी ओर से गणतंत्र दिवस मनाने के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। इस बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। दूसरी ओर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी ITBP के जवानों ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। न्यूज एजेंसी ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों को देश की अलग अलग सरहदों पर तिरंगा लहराते हुए देखा जा सकता है। खून जमा देने वाले इस मौसम को बर्फ और खतरनाक बना देती है, मगर वीडियो में देखा जा सकता है कि भले ही जवान अलग अलग बॉर्डर पर मुस्तैद हो, लेकिन उन सभी का जज्बा एक जैसा ही है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग भारतीय सैनिकों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। मशहूर गायिका संध्या मुखर्जी उर्फ संध्या मुखोपाध्याय ने मंगलवार को पद्मश्री सम्मान की पेशकश को स्वीकार करने से मना कर दिया है। बता दें कि संध्या मुखर्जी पश्चिम बंगाल से दूसरी हस्ती है जिन्होंने पद्म सम्मान ठुकरा दिया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी पद्म विभूषण का पुरस्कार ठुकरा दिया है। मशहूर गायिका संध्या मुखर्जी उर्फ संध्या मुखोपाध्याय ने मंगलवार को पद्मश्री सम्मान की पेशकश को स्वीकार करने से मना कर दिया। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने सम्मान के लिए उनकी सहमति की खातिर उनसे टेलीफोन पर संपर्क किया था। गायिका की बेटी सौमी सेनगुप्ता ने कहा कि मुखर्जी ने दिल्ली से फोन करने वाले वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि वो गणतंत्र दिवस सम्मान सूची में पद्मश्री के लिए नामित होने को तैयार नहीं है। उनकी सहमति के लिए उनसे संपर्क किया गया था। सेनगुप्ता ने कहा, 90 साल की उम्र में लगभग 8 दशकों से अधिक के गायन करियर के साथ पद्मश्री के लिए चुना जाना उनके लिए अपमानजनक है। गायिका की बेटी ने कहा, पद्मश्री किसी जूनियर कलाकार के लिए अधिक योग्य है, न कि गीता श्री संध्या मुखोपाध्याय के लिए। उनका परिवार और उनके गीतों के सभी प्रेमी भी यही महसूस करते हैं। कई लोगों ने गायिका के इस फैसले का समर्थन किया है। वो SD बर्मन, अनिल विश्वास, मदन मोहन, रोशन और सलील चौधरी सहित कई हिंदी फिल्म संगीत निर्देशकों के लिए भी गाना गा चुकी है। उन्हें बंग विभूषण समेत कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि संध्या मुखर्जी पश्चिम बंगाल से दूसरी हस्ती है जिन्होंने पद्म सम्मान ठुकरा दिया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म विभूषण का पुरस्कार ठुकरा दिया है। उनकी ओर से कहा गया है कि
किसी ने भी उन्हें ये सम्मान दिए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी। पीटीआई ने बुद्धदेव के हवाले से कहा है कि अगर सचमुच में उन्होंने मुझे पद्म भूषण देने की घोषणा की है तो मैं इसे अस्वीकार कर सकता हूँ। उल्लेखनीय है कि पद्म पुरस्कारों की सूची में विपक्षी दल के नेता बुद्धदेव के साथ गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल है। साथ ही यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने का ऐलान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और माकपा के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मंगलवार को पद्म भूषण सम्मान को अस्वीकार कर दिया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 26 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1556 में मुगल बादशाह हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मौत हुई थी। 1845 में ब्रिटिश जनरल चार्ल्स गार्डन सूडान में मारे गए थे। 1930 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी को रिहा किया गया था। 1950 में स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ और भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसके बाद से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1950 में सी गोपालाचारी ने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का पद छोड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रथम राष्ट्रपति का पद संभाला था। 1950 में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था और सन 1950 में ही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी, उसको भारत का उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। 1957 में जम्मू कश्मीर के भारत की तरफ के हिस्से को औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बनाया गया था। 1963 में माथे पर मुकुट जैसी कलगी और खूबसूरत पंखों वाले मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 1972 में दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति का अनावरण किया गया था। 1981 में वायुदूत विमान सेवा की शुरुआत हुई थी। 1982 में पर्यटकों को रेल के सफर के दौरान शाही और विलासितापूर्ण अनुभव का आनंद दिलाने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स सेवा शुरू की थी। 2004 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष बिल गेट्स को नाइट की उपाधि प्रदान करने की घोषणा की थी। 2008 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने परेड की सलामी ली थी। 2008 में एनआर नारायण मूर्ति को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ वॉर से सम्मानित किया गया था। और आज ही के दिन सन 2010 में भारत ने मीरपुर में बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट 10 विकेट से जीतते हुए सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।